जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। नहीं, ये पार्टी की तरफ से दिया गया बयान नहीं है, तो ये पार्टी का नजरिया नहीं है। उनका ये जो बयान है वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है। सियासत में इन दिनों इकरार और इनकार का नया दौर शुरू हो गया है। बस कंफ्यूजन ये है कि एतबार किस पर किया जाए, पहले कंगना और अब विक्रमादित्य सिंह। दोनों की निजी राय से सरकार ने किनारा किया है, प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। कंगना ने तो अपने शब्द वापस ले लिए हैं। अब विक्रमादित्य सिंह का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। नमस्कार, नेशन स्पीक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता धवन। शिमला संजौली मस्जिद विवाद के बाद हर दिन हिमाचल में नए नए मसले उजागर हो रहे हैं। अब बात स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तक पहुंच गई है। यूपी में योगी सरकार की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की तारीफ करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में भी इस मॉडल को अपनाने की बात कही। बात कही सो कही, मगर एक बार अपनी सरकार से भी इस बारे में पूछ लेते तो बेहतर होता। विक्रमादित्य के बयान से उन्हीं की सरकार ने किनारा कर लिया है। उधर नेता प्रतिपक्ष ने तो आज ही मंत्री जी पर तंज कसते हुए कहा था कि विक्रमादित्य अपनी बातों पर कायम रहते या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्यवाही होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्यवाही में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे काम गई, वो उसके बाद वो बचाव में लगे। और विक्रमादित्य की मुश्किलें बढ़ाई उन्हीं की सरकार ने। दरअसल विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। अभी तक सरकार ने विक्रेताओं को अपने स्टॉल पर नेम प्लेट या अन्य पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रवक्ता ने कहा है कि इस मामले के समाधान के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों विधायकों की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले समिति विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करेगी। एक बार उनकी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत हो जाने के बाद कैबिनेट इस मामले पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन भी करने वाली है। अब उस बात से तो स्पष्ट झलक रहा है कि मंत्री जी के विचारों से फिलहाल सरकार को इकरार नहीं है। बाकी सरकार जाने और उनके विचार जाने।